नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम सुनने जा रहे हैं भादव मास की चौथ कथा की कहानी के बारे में। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार, उनके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। उसके पास दादा परदादा की कमाई हुई दौलत उनको विरासत में मिली थी, जिसके कारण वह साहूकार कोई काम धंधा नहीं किया करता था और उन्हें पैसों से अय्यासी किया करता था और अपने सारे मजे किया करता था। साहूकार का बेटा भी नींबूकर की तरह आलसी था। साहूकार ने अपने बेटे का विवाह एक अच्छी, सुंदर और सुशील कन्या से किया था। विवाह के बाद भी साहूकार का बेटा कुछ भी काम नहीं करता था। वह घर पर आलसी बना पड़ा रहता था। साहूकार और उसका बेटा दोनों घर पर ही रहते थे और विरासत में मिली दौलत को उदय करते थे और अपनी जिंदगी के मजे लिया करते थे। अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रही थी। साहूकार के बेटे की पत्नी जब भी बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी, तब उसके एक पड़ोस में रहने वाली महिला पूछती थी कि बहन, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? अपने पड़ोसी महिला की बात सुनकर साहूकार के बेटे की बहू उसे महिला से कहती है कि मैंने आज खाने में ठंडी और बासी रोटी खाई है, और वह बोलकर अंदर आ गई। जब भी साहूकार के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर जाती, तो पड़ोस में रहने वाली महिला उससे रोज यही बात पूछने लगी कि आज खाने में क्या खाया है। साहूकार की बहू बस यही जवाब देती थी कि ठंडी और बासी रोटी खाई है। एक दिन अचानक से जब साहूकार के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई, तो पड़ोस में रहने वाली महिला ने उसे पूछा कि आज तुमने क्या खाया? तब लड़के की पत्नी ने बताया कि ठंडी और बासी रोटी खाई है। तो यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। इसके बाद साहूकार का बेटा अपनी माँ के पास आया और उसे कहने लगा, माँ, तुम तो हम लोगों को रोज गर्म खाना खिलाती हो, लेकिन मेरी पत्नी बाहर पड़ोस में जाकर महिला से बातें करती है कि उसने आज ठंडी और बासी रोटी खाई है, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है? लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम लोगों के सामने ही गर्म खाना खिलाती हूँ। पता नहीं तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों कहती है सभी लोगों को। तब लड़के की माँ ने कहा, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कल तुम खुद ही देख लेना कि मैं कैसे खाना बनाती हूँ और कैसे खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को कैसे देती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है। तब साहूकार के लड़के ने सच्चाई जानने के लिए एक नाटक किया। साहूकार का बेटा अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा। वह पलंग पर जाकर लेट गया और चद्दर में इसे चुपचाप सब कुछ देखने लगा। जब लड़के की माँ ने सभी को खाना परोसा, तब उसने अपनी बहू को भी पूछा और उसको गर्म खाना ही दिया। मेरी पत्नी को खिलाया, मेरी माँ तो एकदम सही बोल रही है, ऐसा उस लड़के ने सोचा। उसकी पत्नी खाना खाकर उठी तो वह लड़का अपनी पत्नी के पीछे पीछे गया और उसने देखा कि जब अपनी पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उसे एक बार फिर से वही प्रश्न पूछा, तुमने आज क्या खाया? जिसके बाद उसकी पत्नी एक बार फिर से उसे पड़ोस वाली महिला को यही बताती है, हर बार बताती थी, आज मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। अपनी पत्नी की यह करतूत देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मेरी माता तुम्हें रोज गर्म खाना खिलाती है, तो तुम पड़ोसियों को क्यों बोलती हो कि वह तुमको ठंडा और बासी खाना खिलाती है? लड़के की पत्नी बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। उसने अपने पति को समझाया कि ना तो आप बाहर जाकर पैसे कमाते हो और ना ही आपके पिताजी बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। यह तो आपके पिताजी को विरासत में मिले धन की रोटी है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझोगे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, सुख के दिन, तब घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। लड़के को अपनी पत्नी की बात सुनकर समझ में आई कि वह सही बोल रही है। अगर मैंने अभी धन नहीं कमाया तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उसे लड़के ने तय कर लिया कि अब वह पैसा कमाने के लिए बाहर जाएगा, जिसके लिए साहूकार के बेटे ने यह किया कि वह विदेश जाएगा और विदेश में बहुत सारा धन कमा कर ही वापस आएगा। साहूकार का बेटा
धन कमाने के लिए विदेश चला गया। अपने पति के विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी 12 महीने के लिए भादवे की चौथ माता का व्रत रखना लगी और धीरे धीरे 12 महीने गुजर गए। तब चौथ माता और विनायक जी साहूकार की बहू के व्रत रखना और पूजा करने से खुश हो जाते हैं, जिसके बाद चौथ माता और विनायक जी यह करते हैं कि अब इस कन्या को इसके पति से मिलाना चाहिए, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं। इस बार जब साहूकार का बेटा विदेश में अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था, तब उसके सपने में जाकर चौथ माता ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत याद कर रही है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़के ने चौथ माता से कहा, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरे यहाँ पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है और मेरे खाने के बाद उसे व्यापार को कौन देखेगा। चौथ माता ने लड़के से कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, कल तुम सब कुछ एक दिए को लाकर उसको लेकर अपने साथ बैठ जाना। जिन जिन लोगों को तुमको पैसा देना है वे तुमको पैसा दे जाएंगे, जिन जिन लोगों को तुम्हें पैसे देना है वे तुमसे पैसे ले जाएंगे और इस प्रकार से तुम्हारा सारा व्यापार एक ही दिन में सिमट जाएगा। साहूकार के लड़के ने चौथ माता की बात मानकर अगले दिन वैसा ही किया जैसे चौथ माता ने उसे करने के लिए कहा था। वह अपने हाथ में सूरज दीपक जलाकर बैठ गया। जिसके बाद व्यापारी आए, उसको पैसा दे गए और जिसको उसे पैसा देना था वह उससे पैसा ले गए और साहूकार के लड़के का व्यापार एक ही दिन में सिमट गया। जिसके बाद साहूकार का बेटा अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद जब साहूकार का बेटा आधे रास्ते पहुंचा, तब उसको रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। वह सांप एक जगह जल रही अग्नि के पास जा रहा था, जिसको देखकर साहूकार के बेटे ने सांप को अग्नि के पास जाने से रोक दिया। साहूकार के बेटे के ऐसा करने के बाद वे क्रोधित हुआ सांप वह कोई और नहीं बल्कि नागराज थे। तभी नागराज ने उसे लड़के से कहा, तुमने यह क्या किया? मैं नाग योनि से छुटकारा पाने अपने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। अब मैं तुमको जान से मार दूंगा। जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने कहा, मैं पिछले 1 साल से विदेश में हूँ, मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है और मैं 1 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल लूँ, तब कल आप मेरे घर आकर मुझे मार दीजिए। जिसके बाद नागराज ने साहूकार के बेटे को जाने दिया और मन में डर लिए हुए वह साहूकार अपने घर पहुंच गया। लेकिन साहूकार का बेटा बहुत डरा हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने भयभीत क्यों हो? तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे रास्ते में एक दुर्घटना घटी थी। एक नागराज अपनी नाग योनि से मुक्त होने जा रहा था, लेकिन मैंने उनको जान से रोक दिया, जिससे वह क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने मुझे मारने का वचन लिया है। वह कल मुझे मारने के लिए आएंगे। साहूकार के बेटे की पत्नी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी। उसने अपने पति की बात सुनकर अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू की बिखेर दी और तीसरी पर फूल। ऐसे करके उसने सब सीढ़ियों पर कुछ न कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ रख दी और जाकर पलंग पर सो गई और पलंग पर सोते हुए अपनी चोटी लटका कर लेट गई। अपने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। वह नागराज जब उसके पति को मारने के लिए आए, तब उन्होंने सीढ़ियों में दूध देखा तो उन्होंने उसे दूध को पी लिया। एक एक करके सभी सीढ़ियों की सारी चीज खा लेने और तब उन्होंने बोला कि व्यापारी, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं तुम्हें मारूंगा जरूर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। जिसके बाद नागराज साहूकार के बेटे को मारने के लिए 7 सीढ़ी पार करके उसके कमरे के पास जाने लगा। तब वहाँ एक चौथ माता और विनायक जी ने आकर उससे नागराज को अपनी तलवार से केट करके चारों तरफ फेंक दिया और जिसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया। नागराज ने कहा, मैं यही छुपा रहूँगा और कल जब सुबह तुम उठकर अपनी जूती को पहनोगे तो मैं उसी समय अचानक से वहाँ पर तुम्हें काट दूंगा। बहुत सारी चींटियाँ वहाँ आ गई और उन्होंने नागराज को देखा कि जूते के अंदर है। चींटियों ने कहा कि उसकी पत्नी तो
हमको रोज कुछ ना कुछ खाने को देती है। आज हम लोग इसके पति की जान बच जाते हैं। चींटियों ने नागराज को खा लिया। चींटियों के खाने के बाद चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। जैसे ही सुबह हुई तब लड़के की माँ उनके कमरे में आई और लड़के की माँ ने कमरे में खून निकलता देखा। वह बहुत डर गई। उसने सोचा कि मेरे बेटे और मेरी बहू को किसी ने जान से मार दिया है। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर साहूकार का लड़का और उसकी पत्नी तुरंत कमरे में से बाहर आए। तभी लड़के की माँ अपने बेटे और बहू को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन मर गया। लेकिन जाने के बाद मेरी लंबी आयु के लिए किसने पूजा की थी और किसने व्रत रखा था? तब लड़के की माँ ने कहा, बेटा मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा था। तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने व्रत रखा था? तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ जी, मैंने आपके जाने के बाद 12 महीने तक चौथ माता की पूजा की थी, उनका व्रत रखा था, उन्होंने आपकी जान बचाई है। तभी लड़की की माँ ने कहा, मैं तो तुम्हारी पत्नी को रोज खाना देने जाती थी, तब उसने 12 महीने व्रत कैसे रख लिया? तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैं रोज उसको खाने के लिए 1 रोटी देती थी, तो मैं यह कैसे मान लूं कि तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा था? तब लड़के की पत्नी ने बताया, 1 रोटी गौ माता को खिलाती थी, 1 रोटी जमीन में केर देती थी, 1 रोटी मैत्राणी को दे देती थी और 1 बची हुई रोटी रात में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। लेकिन तभी लड़के की माँ ने कहा, मैं तेरी बातों को विश्वास कैसे कर लूं? जिसके बाद लड़के की माँ ने कहा, मुझे तेरी किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। तो बहू ने कहा, आप चाहो तो इस बात का पता लगा सकते हो, आप उस गौ माता से पूछ सकते हो। जब उसकी लड़के की माँ ने गौ माता से पूछा तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगे और उसके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे, जिससे यह बात सच साबित हुई। फिर पत्नी ने जमीन खोदकर देखा तो रोटी की जगह सोने की रोटी की यह बात भी सच साबित हुई। फिर लड़के की पत्नी ने मेहतरानी से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया। यह बात फिर से साबित हो गई। तभी लड़के की माँ ने मान लिया कि मेरी बहू ने चौथ माता और विनायक जी की पूजा की थी। लड़के ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और सभी ने मिलकर चौथ माता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको दी हुई जानकारी पसंद आती होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय चौथ माता लिखना ना भूलें। धन्यवाद।